इस वीडियो में हम रिटर्न डाउन वैल्यू यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। पहला एडवांटेज है कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट से इसमें चलता है एज़ कंपैरिजन टू स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इसमें हम शुरू में ज़्यादा डेप लगाते हैं और बाद में कम। यानी जिस टाइम पर बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दिए हैं एसेट ने, उस टाइम पर एक्सपेंसेस में भी ज़्यादा डेप्रिसिएशन है, और जिस टाइम पर उन्होंने कम कमा कर दिया है यानी फ्यूचर में जब मशीन पुरानी हो गई तो प्रॉफिट भी कम कमा के दे रही है, तो एक्सपेंस में भी डेप्रिसिएशन कम दिखाया गया है। दूसरा एडवांटेज ये है कि डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर बर्डन ऑलमोस्ट सेम आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम मशीन पुरानी होती रहती है, रिपेयर्स की अमाउंट बढ़ती रहती है, लेकिन डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती रहती है। तो एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स ऑलमोस्ट सेम आता है, क्योंकि एक अमाउंट बढ़ रही है तो दूसरी अमाउंट घट रही है, और हम दोनों को प्लस कर रहे हैं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं हर साल। यानी एक्सपेंस में हर साल लगभग एक जैसी अमाउंट जाती है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी इसी मेथड को एक्सेप्ट करती हैं, वो स्ट्रेट लाइन मेथड को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। जहाँ पर इसमें एक और फ़ायदा होता है कि शुरू में ही कॉस्ट का बड़ा पार्ट डेप्रिशिएट हो जाता है, और यहाँ पर शुरू में ही एसेट को ज़्यादा कम कर दिया जाता है, बाद में एसेट पर डेप्थ थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। यानी एसेट मान लो पहले 20,000 कम होगा, फिर 18,000, यानी शुरू में ही हम एसेट पर ज़्यादा डेप्थ लगा देते हैं। तो ऐसे एसेट जिनमें जो कभी भी ऑब्सोलीट हो सकते हैं, उनके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो गए हैं। दूसरे अलावा ये मेथड वहाँ उन एसेट्स के लिए सूटेबल रहता है जो हमारे पास लॉन्ग टर्म रहेंगे, क्योंकि उनकी रिपेयर्स की कॉस्ट फ्यूचर में बढ़ जाएगी और डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। दूसरा, ऐसे एसेट्स जो ऑब्सोलीट बहुत जल्दी होने वाले हैं, उनके लिए भी ये सूटेबल रहता है, क्योंकि हम शुरू में ही इन पर हाई डेप लगा देते हैं, और बाद के लिए हम इन पर बाद में के लिए लो डेप कम अमाउंट रह जाती है, एसेट की वैल्यू छोटी रह जाती है, और इस वजह से इनको रिप्लेस करना आसान रहता है। लेकिन कमियां भी हैं इस मेथड में। क्या कमी है? डेप्रिसिएशन क्योंकि फिक्स परसेंटेज से कैलकुलेट होता है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, इससे एसेट की वैल्यू को आप कभी भी ज़ीरो नहीं ला पाओगे। यानी अपनी बुक से आप एसेट्स को कंप्लीटली हटा ही नहीं पाओगे। आप कोई न्यूमेरिकल नंबर लेकर देख लो, आप 1 लाख में लगातार 10% माइनस करते जाओ रिटर्न डाउन वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट से, वो कभी ज़ीरो नहीं बनेगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असर्टेन सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू में स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हमें पता है कि कितनी वैल्यू हर साल कम करनी है। यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, आप हर साल सेम अमाउंट तो कम करनी ही नहीं है, तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है।